बोलिए। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का इस रियल एक्सीलेंस के नए वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो गति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले चैप्टर में, फिजिक्स के पहले चैप्टर में क्या है? गति है। गति होती क्या है? गति शब्द जो है ये है तो बहुत बढ़िया, लेकिन हमको समझना क्या है, गति क्या होती है। तो जैसे हम लोग देखते रहते हैं कि कोई वस्तु क्या करती है, कोई भी गाड़ी है गति कर रही है, हम भी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें गति हैं। लेकिन अब गति को हम परिभाषित कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे कि गति क्या होती है। तो गति के बारे में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब समय के साथ यह स्थिति परिवर्तन ही वस्तु की गति कहलाती है। मतलब कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करेगी, परिवर्तन करेगी, तो वस्तु की यह जो स्थिति परिवर्तन होती है वही गति कहलाती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी वस्तु होती है, सपोज दैट ये आप मान लीजिए बिंदु ए है और ये क्या है, आपका बिंदु बी है। तो हम यहाँ से यहाँ तक हम मान लीजिए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाते हैं तो मान लीजिए हमको लग गया 10 मिनट। कितना लग गया? 10 मिनट। और जो डिस्टेंस थी वो मान लेते हैं हम 500 मीटर की थी। तो देखो हमने क्या किया कि हम यहाँ से यहाँ तक गए, बिंदु ए से बिंदु बी तक, और दूरी कितनी थी? 500 मीटर। चलो 500 मीटर की दूरी हो गई। हम समय भी ले रहे हैं 10 मिनट। और देखो हम क्या किए हैं, पहले हम यहाँ पर थे, पहले कहाँ थे? बिंदु ए पर। अब कहाँ पहुँच गए हैं? बिंदु बी पर। तो हमारी जो स्थिति थी अब यहाँ से कहाँ हो गई? यहाँ पर हो गई, अर्थात हमारी स्थिति बदल गई। हम यहाँ पर थे, अब कहाँ आ गए? बी पर आ गए। और समय कितना हमने लिया? 10 मिनट। तो हमने जैसा आपको परिभाषा में क्या बताया कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु की स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। तो देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ से हम यहाँ तक गए, टाइम लगा 10 मिनट। तो हम अपने जो स्थिति थी वो समय के साथ चेंज कर रहे हैं, मतलब कि विद इन टाइम में, मतलब हम यहाँ से कुछ समय लिए तब यहाँ पहुँचे हैं। तो हमको क्या मिला कि हमने अपनी स्थिति बिंदु ए से बिंदु बी पर पाई। कब? जब 10 मिनट लगा तब। अब देखते हैं कि और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि एक गाड़ी ले लिए हैं, चलो भैया गाड़ी बना लेते हैं। बहुत अच्छी तो बनती नहीं है हमसे, लेकिन काम भर की बन जाएगी। तो ये एक क्या हो गई? गाड़ी हो गई। अब ये क्या करेगी, यहाँ से इसको हमने यहाँ एक बिंदु पर रखा है, ठीक, इसको मान लेते हैं ए। अब इसको हमको यहाँ लेकर जाना है। सपोज दैट हमको लगा कितना, मान लो 2 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 2 मिनट लगा। 2 मिनट लगा और वस्तु कहाँ पहुँच गई? बी बिंदु पर पहुँच गई। तो जब बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंची तो टाइम कितना ले रही है? 2 मिनट। तो इसमें आपको समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तन दिख रही है। वस्तु की स्थिति कहाँ थी? बिंदु ए पर थी, अब कहाँ पहुंच गई? बिंदु बी पर। मान लो सपोज दैट ये आपकी गाड़ी है, यहाँ पर पहुंच चुकी है, ठीक है भैया। ये आपकी गाड़ी जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। कितना टाइम ली? 2 मिनट ली। और कहाँ से कहाँ तक पहुँची? बिंदु ए से बिंदु बी तक। तो ये जो
वस्तु के द्वारा जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन होता है, यही वस्तु की क्या कहलाती है? गति कहलाती है। तो हमने आपको गति बढ़िया से बता दिए हैं। अब इसके बाद चलते हैं, यदि कोई वस्तु होती है तो उसमें कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं। तो देखेंगे वस्तु में कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं। तो किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं। तो दो अवस्थाएं वो कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है गति की अवस्था। क्या होता है? गति की अवस्था। और आपका दूसरा होता है विराम का अवस्था। विराम का या विराम की अवस्था, कुछ भी आप लिख सकते हैं। गति की अवस्था और विराम की अवस्था, या हम इसको विरामावस्था बोल सकते हैं और गति अवस्था बोल सकते हैं। ठीक, और इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन और इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है भैया, तो यहां लिख देते हैं स्टेट ऑफ मोशन, और ये क्या होता है आपका? स्टेट ऑफ रेस्ट। तो गति जो होती है वो किसी वस्तु की समय के साथ जो स्थिति बदलती है, वही स्थिति परिवर्तन वस्तु की क्या कहलाती है? गति कहलाती है। इसको हमने समझ लिया। अब कोई वस्तु होती है तो दो अवस्थाओं में रह सकती है। तो वो दो अवस्था होते हैं, गति की अवस्था, विराम की अवस्था। गति की अवस्था को हम गति अवस्था बोल सकते हैं और विराम की अवस्था को विराम अवस्था बोल सकते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अब हम देखेंगे गति की अवस्था क्या होती है। गति की अवस्था क्या होती है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करती है? परिवर्तन करती है, तो वस्तु जो आपकी वस्तु होती है वो गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे मैं क्या ले रहा हूँ, हम आपको गति की अवस्था के बारे में बता रहे हैं। यदि कोई वस्तु यहाँ पर है बिंदु ए पर, वो पहुँची कहाँ पर? बिंदु बी पर। कहाँ पर पहुँची? बिंदु बी पर। ठीक भैया, तो ये कितना समय ले रही है? सपोज दैट 2 सेकंड ले रही है। तो वस्तु की जो स्थिति थी पहले कहाँ थी? बिंदु ए पर। अब कहाँ आ गई? बिंदु बी पर। फिर हमने क्या किया कि अब देखो फिर टाइम ले ली 2 सेकंड और पहुँच गई बिंदु सी पर। तो वस्तु की जो अवस्था है वो बार बार समय के अनुसार इसकी स्थिति क्या हो रही है? परिवर्तन हो रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारी जो वस्तु है वो किस अवस्था में है? गति की अवस्था में है। चलिए, तो ये तो हो गया गति की अवस्था। अब बात आती है विराम की अवस्था की। विराम की अवस्था क्या होती है भैया? जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं। चलिए भैया, हम देख लेते हैं विराम की अवस्था। विराम की अवस्था क्या होती है? विराम की जो अवस्था होती है, यदि कोई वस्तु जो हो वो एक ही जगह पर रहे, एक ही जगह पर क्या रहे? स्थित रहे। जैसे ये मान लीजिए कि मैंने क्या कर लिया? पत्थर ले लिया। इसको आप स्टोन बोल सकते हो। एक क्या ले लिया? पत्थर ले लिया। ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे रखा हुआ है, तो समय तो ले रहा है, रखा हुआ है, टाइम लग रहा है, लेकिन क्या ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है? क्या इसकी स्थिति परिवर्तन हो रही है क्या? भैया यहाँ पर देखेंगे इसकी स्थिति परिवर्तन नहीं हो रही है। जब इसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रही है, तब इस प्रकार की जो अवस्था होती है, ये किसी भी वस्तु की जो अवस्था होती है वो कहलाती है विरामावस्था। विरामावस्था या विराम की अवस्था। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं करती है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं करती है या किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है,
तो वस्तु किस अवस्था में कहलाती है? विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये यहाँ पर टांगा हुआ है, तो देखेंगे क्या ये अपनी स्थिति में बदलाव कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है? ये यहीं पर ही है, लेकिन समय तो ले रहा है ना। तो जब समय ले रहा है तो ये बोर्ड की जो अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है? विराम की अवस्था है। अगर ले लेते हैं कोई चलती हुई गाड़ी, जैसे हवाई जहाज चल रहा है, तो गतिमान जो हवाई जहाज होता है, तो गतिमान हवाई जहाज, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पर बता देता हूँ। गति की अवस्था क्या होती है? गतिमान गाड़ी या गतिमान वस्तु ले सकते हैं। अगर गतिमान है तो भैया समय भी लेगी और स्थिति में परिवर्तन भी करेगी। तो गतिमान वस्तु में क्या हो सकता है? हवाई जहाज, हवाई जहाज, चलती मोटर कार, चलती मोटर गाड़ी या मोटर कार, मतलब वे सभी वस्तुएं जो कैसे हों? गतिमान में हो। कैसे हो? गतिमान में हो। तो उन सभी वस्तुओं की जो अवस्था होती है वो कहलाती है गति की अवस्था। अब जैसे ये देखेंगे कि मेरे पास एक क्या है? डस्टर है। मैं इसको क्या रखा हूँ? अपने हाथों पे रखा हूँ। अब भैया समय तो ले रहा है, समय क्या कर रहा है? ले रहा है। क्या इसकी स्थिति परिवर्तन हो रही है? यदि इसकी स्थिति परिवर्तन होती तो ये कौन सी अवस्था में होती? गति की अवस्था में। और जब इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अब ये कौन सी अवस्था में है? ये आपकी वस्तु जो है ये विराम की अवस्था में है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा विराम अवस्था की एग्जांपल्स। हम लिख सकते हैं विरामावस्था। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट। तो सारी गतिमान वस्तुएं जितनी भी होती हैं वो सभी की सभी किस अवस्था में होती हैं? गति की अवस्था में होती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पत्थर किसी जगह पर रखा हुआ है, सपोज देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मैं तो टाइम तो ले रहा हूं, 2 सेकंड 3 सेकंड खड़ा हूं, क्या मेरी स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान में गया, मेरी स्थिति बदली? मेरी स्थिति नहीं बदल रही है। मेरी स्थिति यदि बदल जाती, जैसे कि मैं यहाँ आ गया, अब मेरी स्थिति बदली, समय ली, तो वो हो गया गति की अवस्था। लेकिन मैं अब खड़ा हूँ तो मैं किस अवस्था में हूँ? मैं अब वस्तु, जो कोई भी वस्तु होगी, या मैं भी अगर समय ले रहा हूँ और स्थिति में मेरे परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब मैं किस अवस्था में हूँ? विराम की अवस्था में हूँ। तो जैसे देखेंगे खड़ी गाड़ी, खड़ी गाड़ी ये किस अवस्था में होगी? विराम की अवस्था में। आपका जो घर होता है, क्या ये अपनी स्थिति बदल देता है? क्या बन गया, बहुत वर्षों तक उसी अवस्था में रहता है, उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं होती है, तो ये किस अवस्था में है? घर। आपका ये जो घर है ये भी विराम अवस्था में है। और ले लेते हैं कुछ, जैसे हम ले लेते हैं कि ईंट ले लेते हैं। ईंट रखा हुआ है तो ईंट क्या होगा? विराम की अवस्था में। लेकिन अगर ईंट को ऐसे फेंका जाए तो जब आप उसको फेंक रहे हो, बल लगा रहे हो, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और विद इन टाइम जा रहा है, मतलब समय के साथ वहां तक जाएगा। तब जानते हो, तब वो जो ईंट है गति की अवस्था में रहेगा तब तक, जब तक वो इस स्थान से उस स्थान तक जा रहा है। जैसे उस स्थान पर पहुंचा और रुक गया, अब उसमें कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, टाइम भी ले रहा है, लेकिन जब रुक गया तब वह आपका विराम अवस्था में है। और जब फेंका जा रहा था तब वो किस अवस्था में था? गति की अवस्था में था। तो गतिमान वस्तुएं जो होती हैं वो गति की अवस्था में होती हैं। चलती गाड़ी, चलता हवाई जहाज, या आपका ले लेते हैं कि कोई भी वस्तु, जैसे मैं इसको यहाँ से यहाँ इसे ले जा रहा हूँ, तो अब ये गति की अवस्था में आ गई, लेकिन मैं इसको ऐसे रख दे रहा हूँ। अब ये क्या अपने से जा रहा है? क्या स्थिति परिवर्तन हो रही है? स्थिति परिवर्तन नहीं हो रही है। अब ये किस अवस्था में है? विराम की अवस्था में है। जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन या रेलगाड़ी, तो वो क्या होता है आपका? विराम की अवस्था में। लेकिन वो अगर
पटरियों पर चलती रहे तब किस अवस्था में होगी, वो गति की अवस्था में होगी। सीधी सी बात है कि यदि वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है या समय के साथ बदलती है तब वस्तु गति की अवस्था में होती है, और यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तब वस्तु किस अवस्था में होती है, विराम की अवस्था में होती है। जैसे मैंने बताया ये मेरा व्हाइट बोर्ड इतने समय से यहीं पर ही है, तो ये किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। तो अब इसके बाद आपका आता है गति के प्रकार। क्या आता है, गति के प्रकार। तो देखेंगे गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। आपके कुछ गति के जो प्रकार हैं वो क्लास 9th में दिए गए हैं, जैसे कि सरल रेखीय गति। कौन सी गति भैया, सरल रेखीय गति। आपका जो दूसरी गति है ये आपकी होती है वृत्तीय गति। कौन सी गति होती है, वृत्तीय गति। और तीसरी आपकी होती है दोलन गति। या कंपनित गति। और आपका जो चौथा होता है वो होता है घूर्णन गति। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, और इसी तरीके आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।